हरे कृष्ण एवरीवन, हाय आई एम पार्की एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रीवियस ईयर चैप्टर 3। तो देखिए, हमने ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं और जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। और हम लोग चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी से वो वीडियोस देख लीजिएगा जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ जी, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जेएसओ और एसआईजी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड देयर इज वन मोर थिंग, मैंने इस बार जो प्रीवियस ईयर है वो आपके चैप्टर वाइज तो कर ही कर रहे हैं, उसके अलावा मैंने आपको टाइप वाइज भी दिया है, जिससे कि 10 से 12 टाइप में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और कम से कम टाइम में आप इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट 5, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। एक पार्ट हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन इन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आर दिस एंड दिस, देन द वेरिएंस ऑफ दिस। अब देखिए, इसमें आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें कितना दे रखा है, दैट इज 40, और आपको मीन दे रखा है यहां से 10, और आपसे पूछा क्या है, वेरिएंस y का पूछा है। सबसे पहले तो आपको वेरिएंस x का पता होना चाहिए, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। 40 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 10 इंटू 10। आई होप इट्स क्लियर। आगे क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिग्मा हमारे पास हो जाएगा 4, लेकिन ये सिग्मा किसका है, ये सिग्मा है x का। अब अगर मैं बात करूं सिग्मा y का हम कैसे निकालेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पे ओरिजिन और स्केल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं बता दूं, ओरिजिन क्या होता है, अगर किसी भी चीज में हम कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं तो वो होता है ओरिजिन। अगर हम उसमें प्लस माइनस कर रहे हैं उस वैल्यू में, तो दैट इज ओरिजिन। और अगर मैं उसी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रही हूं किसी नंबर का, तो दैट इज स्केल। तो वेरिएंस जो होता है उसका स्केल पे फर्क पड़ता है, ओरिजिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे स्केल पे कैसे फर्क पड़ता है, स्केल पे फर्क इस तरीके से पड़ता है, एक चीज समझिएगा पहले। तो सिग्मा हमारे पास 4 दे रखा है, तो इसको सबसे पहले कितना आएगा हमारे पास, सिग्मा दे रखा है, तो सबसे पहले तो वेरिएंस निकालिए। सिग्मा दे रखा है दैट इज 4, तो वेरिएंस हमारे पास हो जाएगा, हमने पढ़ा था वेरिएंस किसका स्क्वायर होता है, सिग्मा का, तो वो 16 हो जाएगा। तो सबसे पहले वेरिएंस ऑफ x तो 16 होगा। अब हमसे पूछा है वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, तो एब्सोल्युटली, तो वेरिएंस ऑफ y कैसे निकालेंगे, 16 इंटू जितना भी होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 64। तो आंसर क्या हो जाएगा 64। तो इसका स्केल पे फर्क पड़ा है, इसका ओरिजिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझते हैं, और ये 2016 में आया हुआ है। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन by this in 9 consecutive matches are given below। ये दे रखा है, हमें क्या निकालना है, considering the coefficient of variance as a measure of consistency which of the following is correct। तो किसको हमें ध्यान में रखना है, coefficient of variation। अब बात आती है, कोई चीज अगर जितनी ज्यादा कंसिस्टेंट है तो उसमें वेरिएशन क्या होगा, कम होगा। अगर हर वक्त हम कुछ ना कुछ और सोच रहे हैं तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो कंसिस्टेंसी कब होगी, जब वेरिएशन कम होगा। तो इसका मतलब जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है वही सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें ये बताना है। तो समझ लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे, दैट इज 4 अपॉन 40, क्योंकि सिग्मा अपॉन मीन होता है, सिग्मा अपॉन मीन होता है, तो वही चीज़ है। 8 अपॉन 64, 12 अपॉन 72। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा देखती हूँ तो इसको इंटू 100 भी करना है हमें, वो भी कर लेंगे हम। तो ये 1/10 आ रहा है,
ये 1/8 आ रहा है और ये 1/6 आ रहा है, और इंटू 100 तो चल ही रहा है। तो देखिए अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे कंप्लीटली सॉल्व करने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे जो 10 है 1/10 वो मिनिमम है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि अपॉन में जो वैल्यू बड़ी होती है वही ओवरऑल सबसे स्मॉलर होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द मोस्ट कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम है। चलिए आगे देखते हैं अब एक और क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड। ये हमारा 2019 में आया हुआ है, तो देख रहे हैं आप बहुत बार रिपीट हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से। तो समझते हैं, फैक्टर ए और बी दे रखी है हमारे पास। फैक्ट्री ए एंड बी, ये एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एवरेज वीकली सैलरी इतनी दे रखी है, बी की सैलरी इतनी दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन पेइंग द इंडिविजुअल सैलरी हैज बीन रिकॉर्डेड दिस। अब पूछा है ग्रेट वेरिएबिलिटी। अब इसमें आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं पूछा, लेकिन उसने पूछा है किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो वेरिएबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के थ्रू। हाउ कैन वी डिफाइन द वेरिएबिलिटी, हाउ कैन वी डिफाइन द कंसिस्टेंसी विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो चलिए समझते हैं। इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और एवरेज चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी हमें दे रखा है, एक का 5 है, एक का 4.5 है, ये ए है और ये बी है, ये 4.5 दे रखा है। ओके, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। और आगे मीन सैलरी इसकी 34.5 है और इसकी है 28.5। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 100 भी आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ना 5 10 जा, 5 6 जा, 5 9 जा, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और ये 5 9 जा, तो ये 900, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब अगर इसको हम देखते हैं तो 1000/69 है और 900/57 है। इसने बोला है ग्रेटर वेरिएबिलिटी। ग्रेटर वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, जिसका वेरिएशन ज़्यादा है। तो चलिए समझ लेते हैं इसको हम। 1 से चला जाएगा ये, नाउ 4 से चला जाएगा ये, 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और अगर हम 57 की बात करते हैं 900, तो 1 तो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। ये 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ऑब्वियसली बी की वेरिएबिलिटी, बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, तो बी की वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर।